राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनः तिहु काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के षोडशों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि राम जी की जो चितवन है वो राम जी की कृपा से होगी। तो राम कृपा होए सो कहिए हैं, राम जी की कृपा हो तो काम बने। राम कृपा जो होए दोए सुमन अलसावे, माया नारी उभय कदे चिंता नहीं आवे। निष्पासर बज राम काम हर सान उपावे, निर्मल तन मन राख शाख संता की गावे। राम चरण शरणे रहो करुणा करो निधान, गाफिल पणो बिसारिये भय डाकण को मान। राम कृपा जो होए दोए सुमन अलसावे। परमात्मा की विशेष कृपा हो तो फिर दोनों से मन अलसाएगा कि माया नारी कनक और कामन, ये बड़ी जबरदस्त है। पर राम जी की कृपा हो तो इनसे मन अलसाएगा, बाकी तो जीव इसी में अटका रहेगा। माया नारी उभय कदे चिंता नहीं आवे, कभी इसकी चिंता फिर उपजेगी नहीं। निष्बासर भज राम काम हरसा न उपावे, रात दिन राम का भजन होगा फिर काम हरसा न उपावे। किसी प्रकार की मन में हरस नहीं होगी, कामना नहीं होगी। निर्मल तन मन राख शाख संता की गावे, फिर तन और मन निर्मल होगा और महापुरुषों की साखी ही बोलनी आएगी। कब? जब राम कृपा होगी तो संतों की साखी ही गाएंगे। राम चरण शरणे रहो करुणा करो निधान, और शरण में बना रहेगा जी और हमेशा करुणा करके विनती करेगा कि हे राम जी आप कृपा बनाए रखना। गाफिल पणो बिसारिए, और अपन गाफिल हैं, अपन भूल गए, अपन नचीते हो गए। तो महापुरुष क्या फरमा रहे हैं कि भय डाकण को मान। ये डाकण है, ये पूरी तरह खा जाएगी, इसका भय मान। ये भय मान तो इसमें रुचि मत ले, इसमें जो भी अटका वो कभी उबर नहीं पाया। डाकण सु डरता रहो मत कोई रहो नचीत, बाम दाम दोई रूप धर इकेता किया फजीत। इकेता किया फजीत प्रीत कर अति भरमाया, छल्या सुचेते नाई मार के गिरद मिलाया। राम चरण बज राम को या निर्भय ओट अजीत, डाकण सु डरता रहो मत कोई रहो नचीत। महापुरुष तो उस हाल तक पर नींद पे ही वो यहीं आके नींद निकाल रहे, वो तो बहुत आगे की बात है। महापुरुष हमारे डाकण से डरते रहना, अपन तो नचीते हो रहे, वहां से उठे यहाँ आके यहाँ सो गए, वहां से वहां सो गए, वहां से वो तो बहुत आगे की बात है। ये कि डाकण से डरता रहो 24 घंटे, अपने को 24 घंटे डरना है। मत कोई रहो नचीत, नचीते नहीं होना है। अपन नचीते हैं पर जिस बात का भय होना चाहिए उस बात का भय नहीं है। बाम दाम दोई रूप धर इके ताकिया फजीत, डाकण के रूप है बाम और दाम। महापुरुष तो सीधे स्त्री को बाम, बाम यानी स्त्री, अब वो स्त्री हो कि पुरुष हो, यानी पूरा गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन जो है, और दाम यानी पैसा, ये दोनों डाकण का रूप है। ये दोनों डाकण का है। बाम दाम दोई रूप धर इके ताकिया फजी, सब इसमें अटक गए। के तो कामना में अटक गए, के कनक में अटक गए, बस ये दोनों चीजें अटकाने वाली। कामना में सब कुछ आ गया और दाम में सब कुछ आ गया। बाम दाम दोई रूप धर, ये डाकण का रूप है, अपन इसको अच्छा रूप समझते हैं। वो ये तो संसार चल रहा है इन दोनों से, वहां पर हमारे डाकण है। ये क्यों? क्योंकि एक बार जीव इसमें लगता है तो उभरने का काम ही नहीं है। बाम दाम दोई रूप धर इकेता किया फजीत, इकेता किया फजीत प्रीत कर अति भरमाया। जिसने प्रीत करी उसको अति भरमा दिया, अति भरमा दिया, फिर वो उससे कभी निकल नहीं पाया, वो दलदल है। छलिया सुचेते नाई मार के गरद मिलाया, जो इससे छलनी आ गए वो कभी चेत नहीं पाए,
फिर उसको मार के और गरद में मिला दिया। राम चरण भज राम को या निर्भय ओट अजीत, तू तो राम का भजन कर, यही निर्भय ओट है, ये ही अजीत है, फिर तेरे को कोई जीत नहीं पाएगा। फिर कनक और कामनी का जोड़ नहीं चलेगा। कब? जब भजन करेंगे, भजन के प्रति हेत करेंगे, तब ये काम बनेगा। डाकण सु डरता रहो, मत कोई रहो नचीत, नचित रहे ताकू छड़ लिए सो कहिए हैं। जो भी नचीता रहा उसको छल गए, उसको छल गए। वो महापुरुषों जैसे जो आगे बढ़े उनको ही छल लिया, तो अपन कहाँ है, अपन कहाँ है। बड़े बड़े मुनिवर छले माया कर कर चोट, साध शुकानंद ऊपरिया राम भजन की ओट, राम भजन की ओट आश कोई दूजी नाही, खरा खरी बैराग्य त्याग और डिगे सकाही, काच बाच साचे वचन जाके मना न खोट, बड़े बड़े मुनिवर छले माया कर कर चोट। बड़े बड़े मुनिवर छले, बड़े बड़े मुनि जिनको पता ही नहीं था कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, जिनको ये भेद नहीं पता था, वो भी छलनी आ गए, वो भी छलनी आ गए। कर कर माया चोट, माया की चोट इतनी जबरदस्त है। साध शुकानंद उबरिया, लेकिन इसी में सुखदेव जी महाराज जैसे उबर गए। उनके आगे रंभा आई पर वो से छलनी नहीं आए, रंभा बदल गई पर महापुरुषों पे कोई असर नहीं। साध शुका किसके बल पे? राम भजन की ओट, राम भजन की ओट के कारण। ऐसा क्यों हुआ कि राम भजन की ओट, वहां पे हमारे खुद का जीव का बल नहीं चलता है। राम भजन की ओट इतनी जबरदस्त है, फिर उसके आगे ये चोट लगेगी नहीं। बाकी तो अपन सब काल के मुंह में बैठे हुए, काल के मुंह में बैठे, बस उसको ऐसे फुलाने की काल की दाढ़ में बैठे महापुरुष हमारे। सिर्फ दाढ़ में बैठे तो क्या, बस उसको मुंह हल्का सा मूवमेंट करना, हल्का सा चलाया और खत्म। राम भजन की ओट आश कोई दूजी नाई, महापुरुषों ने तो राम भजन की ओट ली, कोई दूसरी आशा रखी नहीं। खरा खरी वैराग्य त्याग और डिगे सकाई, 100% वैराग्य और त्याग जिसमें वो कभी डिगे नहीं। काच बाच साचे वचन जाके मना न खोट, जो काच और बाच जिनके वचन सच्चे हैं, जिनका कांच सच्चा है कि जो बाना पहना, जो पहना उसके अनुसार काम किया तो सच्चा हो गया, और जो बोल रहे हैं वो सत्य उस पे चलते हैं। तो जिनके कांच और बाच ये सब सत्य हैं, तो जाके मना न खोट, उनके मन में किसी प्रकार की खोट ही नहीं है। बोली और रहनी दोनों एक जैसी हो कि कपट नहीं करे, छल कपट, छल कपट वो परमात्मा को बिल्कुल नहीं खाता। जैसा बोलते हैं वैसा रहे। बड़े बड़े मुनिवर छले माया कर कर चोट, छन मन हर माया हूँ की चोट, सो तो दोट कर डारे जीव, शिव को भुलाए संशय नाना उपजाए हैं। कब हूँ फुलावे चित्त बित्त को बधारो देख, कब हूँ संकोच पोच महा दुख पाई हैं। चढ़ियो है चरख मन डाकण जरख, जैसे कहूँ चहु न नीच देखे दृष्टि पड़ियो खाई हैं। राम ही चरण ताते सावधान रहो नित्य, माया गति जान ऐसे गरी खम लाई हैं। माया हूँ की चोट सो तो डोट कर डारे जीव, महापुरुष मारे कि माया की चोट बड़ी जबरदस्त है, डोट कर जा डारे जीव, वो जीव को पूरी तरह फंसा देती है, अटका देती है, खत्म कर देती है। कैसे? शिव को भुलाए, परमात्मा को पूरी तरह भुला देती है। कैसे? संशय नाना उपजाए हैं, तरह तरह के संशय, तरह तरह के भ्रम उपजा के उस परमात्मा को भुला देती है। माया की चोट बड़ी जबरदस्त है, अपन को लगता नहीं, लेकिन वो भूले में है। अपन पूरी तरह भूल गए। कोई माया का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि जीव उसमें अटक जाता है और बहाने बाहर के बनाता है, ये पता नहीं अपने पाप की गति होती है। जब अपना भजन छूटता है, महापुरुष हमारे पाप की गति आती है, अपन तो सोचते अपने काम आ रहा है, वो काम नहीं है, वो पाप की गति की। भजन छोड़ा दिया, संसार के काम वो पाप की गति नहीं होते, लेकिन भजन छूटना पाप की गति। वो अपना मन उसमें अटक गया। कब हूँ फुलावे चित्त, चित्त को फुला लिया,
चित्त को फुला लिया, अहंकार आ गया, वित्त को बधारो देख, धन देखा, ओहो इतने अपने तो परिवार है, धन है, पैसा है, सब है, उनका जैसे जीव बधारा देखता है तो कब बहु संकोच पोच महा दुख पाई हैं। परमात्मा के आगे तो भक्ति में तो वहां पर तो रुक गए और संसार में लग गए तो पोचापन आ गया तो महा दुख पाई हैं। ये महा दुख की गति है, ये महादुखों का कारण है। चढ़ियो है चरख मन डाकण जरख, जैसे डाकण होती है ना, उसका जरख, उसका वो सवारी मानी जाती है, तो जैसे बोलते हो जरख पे सवारी करती है, ऐसे मन चढ़ा हुआ है माया के ऊपर, माया के ऊपर। ऊंच हून नीच देखे दृष्टि पड़ियो खाए है, मन ये नहीं देखता है कि जगह ऊंची है कि नीची है, कि क्या करना कि क्या नहीं करना, जहां दृष्टि पड़ती बस उसको खाने में, जैसे डाकण हर किसी पे फिर कब्जा करने को तैयार रहती, ऐसे महापुरुष हमारे मन है हर तरह से पूरी तरह खाने को तैयार, जहां दृष्टि पड़े उसी पे पड़ जाए। राम ही चरण ताते सावधान रहो नित्य, इसलिए नित्य सावधान रहना है। माया गति जान ऐसे, माया की गति को कैसे जानना है। गरी खम लाए हैं, जैसी गर्मी में लाए लगती है, गर्मी में जो ताप लगती है, ऐसे माया की गति है। ग्रीष्म में करड़ो तपे देखो वो ही सूर, यूं कलयुग माया जोर कर अति जंतु किए चकचूर, जंतु किए चकचूर तोख सबका बुलसाया, तन मन झुके बदन फिरे तृष्णा का दाया। राम बजे तज कामना जिनसु रहे जदूर, ग्रीष्म में करड़ो तपे देखो वही सूर। महापुरुष हमारे सूर्य तो वो का वही है, सूर्य में कोई अंतर नहीं आता है, पर गर्मी में उसकी लाई बड़ी जबरदस्त होती है, गर्मी में उसकी ताप बड़ी जबरदस्त होती है। ऐसे माया सिर्फ सोने ही आते हैं यहाँ पे, क्या मतलब आने से कोई मतलब नहीं है। महापुरुष से तो एक काम तो करे ना अपन, वहीं जाके सोए फिर। ग्रीष्म में करड़ो तपे देखो वो ही सूर, सूर्य वो का वही है, सूर्य वो का वही है, पर गर्मी में सबसे ज्यादा तपता है। न्यू कल जुग माया जोर कर अति जंतु की ये चकचूर, ऐसे महापुरुष हमारे माया तो चारों जुगों में, उन 3 जुगों में भी उतनी ही थी, लेकिन कलयुग में माया का प्रभाव अत्यधिक है, अत्यधिक है, इसलिए अभी पाप की गति बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है। जीव को कुछ भी समझ नहीं आती, उसमें जीव की बुद्धि इतनी उलझी हुई रहती है कि माया का प्रभाव बड़ा जबरदस्त है कलयुग में। और जितना माया का है उतना ही राम जी का भी। 3 युग में राम जी का मिलना इतना आसान नहीं था, इसी युग में राम जी का मिलना आसान है, इसी युग में राम जी का मिलना। तो पर कल युग माया जोर कर, कल युग में माया का जोर इतना जबरदस्त है, जंतु की ये चकचूर, सारे जीवों को चकचूर कर दिया। वहां बुद्धि चलती ही नहीं फिर जीव की, कितना भी समझाए, कितना भी समझाए चलेगी नहीं। जंतु की ये चकचूर तोख सबका भुलसाया, सबके संतोष को खत्म कर दिया, सब में तृष्णा पैदा कर दी। तन मन झुके बदन फिरे तृष्णा का दाया, भागम भाग चल रही है, तन मन सब तृष्णा के आगे दाजे हुए, हर जीव तृष्णा का दाजा हुआ है, हर जीव को ताप लगी है, जिससे पूछो वो सब ताप के मारे में सब भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। राम बजे तज कामना जिनसु रहे जदूर, राम बजे, मात्र तृष्णा किसको नहीं सताएगी, जो राम का भजन करेगा, जो राम का भजन करेगा, जिसने अपने अंदर की कामना छोड़ दी, उसको तृष्णा उससे दूर रहेगी, अशांति उससे दूर रहेगी, बाकी तो सब उसके मारे में है। ग्रीष्म में करड़ो तपे देखो वो ही सूर, कलु काल में राम जी माया जोर अनंत, कहाँ ज्ञानी पंडित कहाँ मोहि लिया सब जंत, मोहि लिया सब जंत महंत तो बांध गुड़ाया, षड दर्शन अरुभेक घेर ले लार लगाया। राम चरण राख राम चरण को राखियो, तुम राम बड़े बलवंत, कलु काल में राम जी माया जोर अनंत, कलु काल में राम जी माया जोर अनंत। महापुरुष हमारे कलयुग है, कलयुग में माया का जोर बड़ा जबरदस्त है।
कहाँ ज्ञानी पंडित कहाँ मोह लिया सब जंत। चाहे ज्ञानी हो कि पंडित हो कि जितने भी जंतु हो, सबको माया ने मोह लिया, सबको माया ने। कलयुग में माया का जोर बड़ा जबरदस्त है। मोह लिया सब जंत महन तो बांध गुड़ाया। मैन को तो बांध के यूं ही गुड़का दिया, मैंत को तो बांध के माया ने यूं ही गुड़का दिया। षट दर्शन अरुभेक घेर ले लार लगाया। ये राम जी की दासी है, राम जी के इशारे से चलती है। माया बड़ी सबल है और सिर्फ उनकी कृपा होगी तो ही इसका प्रभाव हटेगा, बाकी इसका प्रभाव हट नहीं सकता। और राम जी की कृपा अपने हाथ में, राम जी के हाथ में नहीं। जब अपन उनके प्रति हेत करेंगे और इच्छा करेंगे तो वो जरूर हटेगा। वो ऐसा नहीं कि राम जी के हाथ में, वो अपने हाथ में। अपन उनका भजन करेंगे, उनको याद करेंगे तो राम जी की कृपा होगी। अपन सोचे अपने पे कृपा नहीं हो रही तो अपन ऐसा चाह ही नहीं रहे। षट दर्शन अरुभेक घेर ले लार लगाया। 6 तरह के तो दर्शनधारी भेक, इन सब को घेर के साथ में लगा लिया। ये माया है। राम चरण को राखियो तुम राम बड़े बलवंत। हे परमात्मा, राम महापुरुष विनती कर रहे हैं, अपने में तो ऐसे लक्षण ही नहीं। महापुरुष विनती कर रहे हैं कि हे राम जी, ये बड़ी बलवान है, आप मेरे को आपकी शरण में बनाए रखना। तुम राम बड़े बलवंत। अब आप ही बलशाली हो जो इसका बल हटा सकते हो, बाकी तो माया को कोई हटा नहीं सकता। कलु काल में राम जी माया जोर अनंत। या तो स्थूल माया कही, अब झीणी माया कही है। हाल तो अपन स्थूल में है, झीणी माया तो बहुत आगे की बात है, बहुत आगे की है। तो महापुरुषों ने अभी स्थूल माया के बारे में फरमाया कि बाहरी चीज है कनक और कामणी, पर झीणी माया क्या है? झीणी माया राम चरण आपो मान मरोड़। सतशूरापण साही के इन पे कीजे दौड़। झीणी माया राम चरण आपो मान मरोड़। ये झीणी माया है, आपा मान मरोड़, ये झीणी माया है। सतशूरापण साही के, ये कैसे हटेगी? सतपने से, शूरवीरता से। साही के इन पे कीजिए दौड़, इन पे दौड़ करके इनको हटाना। सतशूरापण में दौड़ के इनको हटाना। इन पे कीजिए दौड़ गाह चरणा तल दीजे। क्षमा दया निर्दोष पोखता वचन बणीजे। इन पे कीजिए दौड़, इन पे दौड़ करके गाह चरणा तल दीजे। इनको पैरों तले दबा देना। किसके द्वारा? क्षमा दया निर्दोष। क्षमा, दया और निर्दोष, इससे जाएगी। क्षमा से जाएगी, दया से जाएगी और निर्दोष से जाएगी। आपा मान मरोड़, ये क्षमा दया और निर्दोष और पोखता वचन भणिजे। संतोष के पोखने वाले वचन हमेशा बोलना। ज्ञान गरीबी गुरु धर्म एता की जे जोड़। ज्ञान गरीबी, ज्ञान में हमेशा गरीब बने रहना, ज्ञान के प्रति सदैव जिज्ञासा रखना। गुरु धर्म, गुरु धर्म में सदैव बने रहना। गुरु धर्म की मर्यादा रखना, उस मर्यादा से परे कभी मत जाना, क्योंकि गुरु का जो जोर है वो गुरु के धर्म में चलेगा। गुरु का धर्म तोड़ दिया तो वहां गुरु का जोर नहीं चलेगा। तो एता की जे जोड़, इनसे जोड़ रखना, तब माया का प्रभाव हटेगा। बाकी तो माया पूरी तरह गरद में मिला देगी। झीणी माया रामचरण आपो मान मरोड़। सो कहिए हैं, आगे और फरमा रहे हैं के मान काज अड़ता फिरे सो अड़ियान मान बधाए। बैराग लिया सुमरण करे तो बिन चाही बद जाए। तो बिन चाही बद जाए सुतो बन आवे नाही। अरु कृत्य ऐसा करे तास में तोल घटाही। पोखे पेड़ बम्बूल का आंबा कैसे पाए। के मान काज अड़ता फिरे सो अड़ियान मान बधाए। महापुरुष अपनी कमी फरमा रहे हैं। अपन हर जगह मान चाहते कि हमको मान मिले, हमको मान मिले, हमको तो मान नहीं मिल रहा, हमको मान नहीं मिल रहा। तो महापुरुष माने अड़ियान मान बधाए। ऐसे अड़ने से मान मिलता है? कि लो हम सत्य कहने से कोई नहीं होता है। अपन कितनी सफाई दे दो कि हम सही हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे, महापुरुष हमारे अपनी लोग करनी देखेंगे। करने से तुरंत होगा, कहने से कोई मान नहीं देगा।
कहने से मान नहीं देगा, करनी से मान मिलेगा। करनी कौन सी? बैराग लिया सुमरण करे। बैरागी हैं, अपन ने राग खत्म किया, अपन ने चीजें छोड़ी और बैरागी मन में बैराग है और सुमरण करें तो बिन चाही बद जाए। तो अपन को पता ही नहीं चलेगा, नहीं चाहेंगे तो भी मान बढ़ जाएगा, पर बैराग जरूरी है। सुमरण किसके साथ करना है? बैराग के साथ करना है। राग के साथ सुमरण अलग ही दिखाई दे, वो सुमरण सुमरण नहीं। संसार से तो राग कर रखा है, भटक तो संसार में रहे, संसार के प्रति राग है, पूरे अपने उसमें लगे हुए, भोगों में लगे हुए, शोक में लगे हुए, और फिर कह रहे हम सुमरण कर रहे हैं, तो वो दिखाई देगा वो सुमरण नहीं है। फिर अपन चाहें कि हमारा मान बढ़े, तो महापुरुष हमारे अड़ने से मान नहीं बढ़ेगा, कहने से मान नहीं बढ़ेगा। पहले तो वैराग के साथ सुमरण करना, वैराग्य जरूरी है। खाली सुमरण से काम नहीं बनता है, वैराग में त्याग करना पड़ता है, इच्छाओं को मारना पड़ता है। अपन तो इच्छा तो मारते नहीं, और फिर अपन चाहते हैं कि हमारा सुमरण हो जाए, तो महापुरुष मारे उससे नहीं होगा। बैराग लिया सुमरण करे तो बिन चाही बद जाए। बिना चाहना के सब कुछ मान अपने आप बढ़ जाएगा, उसको कहना ही नहीं पड़ेगा कि हम ऐसे कि हम ऐसे कि हम ऐसे। सफाई देना ही नहीं है, संसार में सफाई की कोई आवश्यकता नहीं, करनी करनी है बस, सफाई देने की आवश्यकता नहीं। परिवार में भी अपने को सफाई देनी नहीं पड़ेगी कि भैया मैं झूठ हूँ कि मैं सच हूँ, कि हाँ देनी ही नहीं, सब समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। महापुरुषों ने कहीं कहा क्या? किसी महापुरुषों ने कहा कि मैं जंगल में था, कि मैंने इतने साल करा, कि मैंने हाँ, बस उन्होंने तो काम किया और काम बन गया। उन्होंने किया, उन्होंने कहीं नहीं बोला, उन्होंने कहीं नहीं बोला, बस करा और बन गया। ऐसे महापुरुष हमारे, यदि अपन राग छोड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, और राग नहीं छोड़ेंगे तो कभी नहीं बनेगा। बिन इसलिए महापुरुषों ने खाली सुमरण नहीं बोला यहाँ पर, वे राग लिया सुमरण करे। वे राग के साथ में सुमरण करना है, राग को छोड़ना है। बिन चाही बद जाए सुतो बन आवे नाई। वो तो बनता ही नहीं हमसे, वो तो बनता ही नहीं। खाली मान चाहते हैं, अरुकृत्य ऐसा करे तास में तोल घटाई। काम तो ऐसा करते हैं कि अपना तोल घटता जाए, और चाह रहे हैं मान, और काम कैसा कर रहे हैं कि हमारा तोल तो घटता जा रहा है। राम जी के यहाँ तो बड़ा जबरदस्त घट रहा है, संसार में भी घटता है, संसार भी देखता है, बोलता है सत्संग। अपने व्यवहार, अपने राग से अपने को एक सेकंड में बोलेंगे सत्संग ही है, सत्संग के लक्षण तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो महापुरुष फिर बोले यदि सफाई भी देखे भैया हम इतना जाते इतना करते, बोले कोई मतलब नहीं, इससे तो नहीं जाने वाले ज्यादा अच्छे। फिर वो ऐसा बोलेंगे। इसलिए जाने का प्रभाव कब दिखेगा? जब बैराग के साथ सुमरण करेंगे, त्याग करना पड़ेगा, विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा। रुकृत्य ऐसा करे तास में तोल घटाई। काम तो ऐसा करते हैं कि तोल घटता जाए। पोखे पेड़ बबूल का आंबा कैसे पाए। बबूल के पेड़ को तो पोख रहे हैं और फिर चाह रहे हैं कि हमको आम मिलेंगे, आम मिलेंगे। तो महापुरुष हमारे आम कैसे मिलेंगे? राम जी की दिशा में तू कैसे जाएगा? तो उल्टी दिशा में जा रहा है। के मान काज अड़ता फिरे सो अड़ियान मान बधाए। चाही मान मिले नहीं, मिले कल्पना सोए। रामचरण ता कारणे जरे दुखी क्यों होए। जरे दुखी क्यों होए, राम रमता बज लीजे। गुरुमुख शब्द विचार ज्ञान बैराग गहीजे। जे मान बढ़ाई बंदिया ते सुखी न देखा कोई। चाही मान मिले नहीं, मिले कल्पना सोए। चाही मान मिले नहीं, अपन चाहे कि हमको मान मिले, हमको पूछे हमको पूछे, उससे नहीं होता है। कर्तव्य करना पड़ेगा, और कर्तव्य होगा तो सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यदि अपनी क्रिया ऊंची है तो फिर तेरे को कुछ नहीं करना है, सब मिल जाएगा। लेकिन यदि चाहना, तूने सिर्फ चाहता रहा कि मान मिले मान मिले, और कर्तव्य किया नहीं, तो क्या मिलेगी? मिले कल्पना सोए। तो फिर कल्पना मिलेगी। कल्पना में फिर जीव कल्पता रहेगा कि वहां ऐसा बोल दिया, वो ऐसा तो करा ही नहीं, वो तो ऐसा तो करा ही नहीं, वो तो ऐसा तो करा ही नहीं। जीव कल्पना में सोया हुआ रहेगा, कल्पना में खोया हुआ रहेगा। मिले कल्पना सोए, रामचरण ता कारणे जरे दुखी क्यों होए। तो महापुरुष हमारे, तो इस कारण दुखी क्यों होता है? दुखी होने के बजाय क्या करना है? जरे दुखी क्यों होए, राम रमता भज लीजे। तू रमता राम को भज लेना, तू उस परमात्मा का भजन कर लेना। गुरुमुख शब्द विचार ज्ञान बैराग गहीजे। गुरुमुखी होके शब्द पे विचार करके ज्ञान और वैराग्य को धारण करना।
जे मान बढ़ाई बन दिया ते सुखी न दे क्या कोई। जो मान बढ़ाई में बंध गए उनको कभी सुखी नहीं देखा। जो मान बढ़ाई में बंध गए वो कभी सुखी नहीं रहे। जे मान बढ़ाई बन दिया ते सुखी न देखा कोई। चाही मान मिले नहीं मिले कल्पना सोए। घर घर में दस्ता फिरे चावे माया मान के तो माया ही मिले के मान बढ़ाई जान। के मान बढ़ाई जान सदे नहीं दो दो सोई। बूझ लोक अरुवेद लोभ जहाँ तहाँ मान न होई। राम चरण तृष्णा बदी जहाँ महिमा की हान। घर घर में दस्ता फिरे चावे माया मान। घर घर में धसता फिरे। घर घर में तो भटक रहे। संसार की भटकन तो खत्म नहीं हुई और फिर चाहते कि हमारे को मान मिले, हमको माया मिले। माया और मान दोनों चीजें चाहते हैं तो फिर दोनों में से एक मिलेगी कि तो माया ही मिले। भाई गए 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 अपनी इच्छा है तो महापुरुष हमारे के तो तेरी संसार की इच्छा पूरी होगी कि तेरे को मान मिलेगा। दोनों में से एक चीज मिलेगी। के तो तू राग खत्म करेगा, के तो राग 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 तो भटकता रहेगा रागों में राग। तो के तो तू राग ही अपने पूरे करेगा कि फिर मान मिलेगा। दोनों में से एक चीज, माया और मान कभी साथ में नहीं मिलता है। माया और मान तू अपने आप का राग खत्म करेगा तो फिर माया से हटेगा तो मान मिलेगा। बाकी तो फिर रागों में लगा रहा तो कोई मान नहीं करेगा। सबको सब पता रहता है। सबकी आंखें, संसार की आंखें बड़ी जबरदस्त है। सबको सब दिखाए, चाहे वो भजन करे चाहे नहीं करे। सड़क पे चलता फिरता भी अपना व्यवहार 1 सेकंड में बता देगा कि उसके साथ 10 मिनट में ले जाए उसका अपना कोई, लेकिन 10 मिनट में वो सब बता देगा। हाँ भैया आपका ऐसा है। तो महापुरुष हमारे दोनों में से एक चीज मिलेगी कि मान मिलेगा कि माया मिलेगी। कि मान बढ़ाई जान सदे नहीं दो दो सोई। दोनों चीज अपन तो दोनों हाथ के लड्डू। हे राम जी हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू दे दो। हमको संसार का सुख भी दे दो और हमको संसार में मान भी दे दो। ऐसा नहीं हो। महापुरुषों को मान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने संसार के भोगों का त्याग किया, संसार के सुखों का त्याग किया तो मान मिलेगा। दोनों चीजें कभी साथ में नहीं मिलती। दोनों चीजें कभी साथ नहीं मिली। भूज लोक अरुवेद। मीराबाई को क्यों मान मिला? क्योंकि राज छोड़ा। पद्मावती को मान मिला क्या? पद्मावती को मान थोड़ी ना मिला। जो मीराबाई का मान है वो पद्मावती का, उनकी तो सिर्फ चर्चा होती है, मान थोड़ी ना मिला, चर्चा होती है। और अपन मीराबाई को मान मिला। मीराबाई को हर कोई भजना चाहेगा, हर कोई उनका अनुसरण करेगा, उसको मान कहते हैं कि उन्होंने त्याग किया। उन्होंने त्याग किया ये मान, और उन्होंने भोगों के लिए करा था, उन्होंने परमात्मा के लिए त्याग किया। मीराबाई ने के मान बढ़ाई जान सदे नहीं दो दो सोई। दोनों एक साथ नहीं सदेगा। बूझ लोक अरुवेद लोभ जहाँ मान न होई। तू चाहे लोक को वेद शास्त्र सब महापुरुषों की साखी, संसार को पूछ ले जहाँ न मान न होई। जहाँ माया है वहाँ मान नहीं होगा। जहाँ तूने राग कर रखा है फिर तू चाह रहा है कि मुझे मान मिले, तो मान नहीं मिलेगा। मान चाहने के लिए त्याग करना पड़ेगा, सीधा सीधा। यदि मान चाह रहे हैं तो त्याग करना पड़ेगा। मान आसान नहीं है। महापुरुषों ने कितना कितना त्याग किया तब उनको मान मिला। रामचरण तृष्णा बदी जा महिमा की हान। जहाँ पर तृष्णा है वहां पे महिमा की हानि है, वहां पर कभी महिमा नहीं होगी। घर घर में दस्ता फिरे चावे माया मान। मान मदन माया तणु जगत माही सन्मान। रामचरण भक्ता बुरो सब ही हर ले ज्ञान। मान मदन माया तणु, महापुरुष हमारे मान हो कि मदन हो, माया हो, कामना हो, माया हो, इसका संसार में तो सम्मान है। लेकिन रामचरण भक्ता बुरो, लेकिन भगत के लिए चीजें बड़ी बुरी है। मान मदन और माया भगत के लिए बड़ी बुरी है। सब ही हर ले ज्ञान, सबको हर, ज्ञान को हरने वाली है। ज्ञान घुमावेगी दड़ा तन में भुगते त्रास। अतीत होए माया लग्या तब भयो अकल को नाश। ज्ञान घुमावेगी दड़ा, अपने को गीदड़ा करे महापुरुष, और क्या कहे अपने को, तो भी अपने को कोई चोट नहीं लगती। संसार में अपने को कोई गीदड़ा कह दो देखा तो उसको पूरा रात दिन उसको पूरी तरह से खदेड़ दे अपन। लेकिन यहाँ तो रोज कह रहे हैं अपन, नींद में सुने जा रहे हैं, आधा नींद आधा सुस्ती में, कोई असर ही नहीं पड़ता अपने।
महापुरुष तो अपने को इतना सुनाने का प्रयास करे, रे सुधर जाओ। ज्ञान गुमावेगी दड़ा, तन में भुगते त्रास, तन में इतनी त्रास भुगत रहे हैं। अतीत होए माया लग्या, तू संत होके अतीत होके भक्ति में आके माया में लग गया, तब भयो अकल को नाश। तो अक्ल का तेरा नाश हो गया, अक्ल का नाश। आपे अकल न उपजे, गुरु की माने नाई, राम चरण मरकट नरा, बिना स्वाद फंद माय। आपे अकल न उपजे, खुद की अक्ल तो है ही नहीं, खुद की अक्ल तो है ही नहीं, और गुरु की माने नाई, अपने में तो दूर दूर तक अक्ल नहीं है, और अपन गुरु की मानते नहीं है। महापुरुष मिले ऐसे अक्लवान जो अपने को अक्ल सिखाए, तो उनकी मानते नहीं है। तो अपन कैसे हैं? राम चरण मरकट नरा, अपन बांदरे के जैसे हैं। महापुरुष बांदरा के रहे हैं, बिना स्वाद फंद माय, बिना स्वाद फंद माय, स्वाद पता ही नहीं और फंदे में अटके हुए उस बंदर के जैसे हैं। जैसे बूढ़ी डांगरी हाड़ लियो मुख माय, स्वाद बिना चिलगत फिरे, दसे गल उड़ जाए। जैसे बूढ़ी डांगरी हाड़ लियो मुख माय, कुत्ता होता है ना, वो हड्डी को चबाए जाता चबाए जाता चबाए जाता, अब वो खुद का ही खून निकल रहा, उसको पता नहीं हड्डी का कोई स्वाद नहीं, उसमें हड्डी का कोई स्वाद नहीं होता है। वो बस उपाय जाता है और फिर उसके गले में धस जाती है, फिर उसी को वो नुकसान पहुंचाती है, और उसका हड्डी से ना पेट भरता है ना स्वाद है, खुद के ही खून का स्वाद है, खुद के। जैसे बूढ़ी डांगरी हाड़ लियो मुख माई, मुंह में हड्डी ले रखी, स्वाद बिना चिरगलत फिरे। उसके आगे फिर वो जब हड्डी खाता है ना कुत्ता, वो हड्डी चबाता है, उसके आगे कुछ भी रख दो वो लेगा ही नहीं, उस हड्डी को ही चबाया जाएगा, उसको उसी का स्वाद, और हड्डी में कोई स्वाद नहीं होता है, वो खुद का ही खून निकलता है और खुद ही को उसको बस चबाया जा रहा है। तो ऐसे है संसार है कि खुद का नुकसान हुए जा रहा है और माया का कोई स्वाद नहीं, पर उसमें फंसे जा रहे हैं, खुद का ही खून हो रहा है, खुद का नुकसान हो रहा है। स्वाद बिना चिगलत फिरे, धासे धासे गल उल जाए, फिर गले में उलझ जाए तो धासे। दाम बाम रत काम सू, बिना दाम सिद्ध नाही, काम बिना जे रत भया, ते मूरख कली बिना, ते काम बिना जे रत भया, ते मूरख कली माय। दाम बाम रत काम सू, बिना दाम सिद्ध नाही, दाम बाम में रत है, कामना में रत है, बिना दाम सिद्ध नाय। दाम को ही सिद्ध मान रहे हैं, बिना दाम के सिद्धि नहीं मान रहे हैं। काम बिना जे रत बया, जे मूरख कली माही, काम के बिना ही उसके, अब वो उसके बिना ही रत हो गए, क्योंकि सब कुछ छोड़ा था और वापस उसमें रत हो गए, तो मूर्ख है ऐसे कलयुग में, ये कामना में पूरी तरह रत हो गए। काम बिना जे रत भया, ते मूरख कली माही, माया रत नाणी मंगा, ब्रह्म रत बैराग, उनके भक्ति ब्रह्म की वे रानिया सुही राग। काम बिना जे रत भया, तो वो जो एक रानी मंगा होता है ना, जो ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है, वो रानियों के बीच में रहता था, वो स्त्री भी नहीं पुरुष भी नहीं, इसलिए महापुरुषों ने कहा कि काम बिना, मतलब उसकी पूरी शारीरिक शक्ति नहीं कि उस काम का भोग कर ले, तो भी वो उसमें लगा हुआ है, तो भी वो उसमें लगा हुआ है। ऐसे गुरु की शरण में आ गए, पूरा भोग नहीं कर पा रहे, तो भी भोग में लगे हुए, न इधर के रहे ना इधर के रह गए, उसको रानी मंगा बोलते थे, है ना, रानी मंगा। वो रानियों के बीच रहता था, वो ना उसमें पूरा वो भोग करने की शक्ति नहीं थी, पर उन्हीं के बीच रहता और उन्हीं की बातें करा करता, इसलिए महापुरुष मारे। इसलिए ऊपर ये बता कि काम बिना जे रत भया, भाई तूने गृहस्थी छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया, फिर तू उसमें वापस रत हो गया, तो मूर्ख है, तू मूर्ख है। माया रत रानी मंगा, माया में रत है, तू रानी मंगा है, रानी मंगा यानी हिंजड़ा एक तरह का, न स्त्री है न पुरुष, न स्त्री रहा न पुरुष रहा, मतलब न माया का रहा न राम जी का रहा, और ब्रह्म रत बैराग, और ब्रह्म में रत हो तो बैराग है, तो बैराग हैं उनके भक्ति ब्रह्म की, जो ब्रह्मरत बैरागी हैं उनको तो ब्रह्म की भक्ति है, और उनके राणिया सिंह ही राग, उसको माया से ही राग है, भोग तो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि माया का भोग आज तक कोई नहीं कर पाया। माया का भोग कौन कर पाया? कोई भी नहीं कर पाया। माया का भोग कोई कर नहीं सकता। 56 पकवान है तो उसको भी आसानी से खा नहीं सकता है। 10 चीजें उसके सामने हैं, 10 परेशानियां हैं, जिसको भी देखो आप, जिसके आगे 56 भगवान है, पैसा है, उसकी आंखों में आंसू ही आंसू है, और जिसके आगे आंसू नहीं है तो उसको मजदूरी कर करके सिर्फ सूखी रोटी है उसके आगे। ये दोनों अपोजिट है। बाल है तो कंगी नहीं, कंगी है तो बाल नहीं, माया का नियम है।
ये माया का नियम है कि जब सब परिवार है, नाती पोते सब नजदीक है, तो कुछ खाने को नहीं, और सब खाने को है तो कोई खाने वाला नहीं है। 10 बीमारियां हैं, 10 तरह के दुख है। ये दोनों चीजें कभी माया का उपभोग आज तक कोई कर नहीं पाया, शुरू शुरू से लेके आज तक देखे हैं। तो इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि माया रत रानी मंगा, ब्रह्म रत बैराग, उनके भक्ति ब्रह्म की, उनके राणिया सुही राग, सुमरणशील संतोष से जन की महिमा हो, काम दाम जा घट बसे जहान जनपद को। सुमरणशील संतोष से, सुमरण से, शील से और संतोष से जन की महिमा हो, जन की महिमा होगी। सुमरण शील और संतोष से जन की महिमा होगी। काम दाम जहाँ घट बसे, जिसके हृदय में काम है और दाम है तो जहाँ न जनपद को। सीधा सीधा निर्णय दे दिया कि वहाँ जनपदी दूर दूर तक नहीं। यदि अपने हृदय में काम है और अपने हृदय में दाम है, यदि ये दो चीजें बसी हुई है तो जनपदी का दूर दूर तक कोई काम ही नहीं है। जनपद नाही जा सके जा माया की रेख, राम भजन जाने नहीं तो वृथा जिनु का बेक। जनपद नाही जा सके, जिसके जनपद ही नहीं है तो वहाँ माया की रेख है, राम भजन जाने नहीं। और यदि राम भजन को जाना ही नहीं तो व्यर्थ, भेक लेना ही व्यर्थ है, भेक लेने का कोई कारण नहीं रहा। तो महापुरुष हमारे राम भजन मेन था। यदि तूने भेक धारण किया तो भेक कीमती को उत्तर आगे कहेंगे। यह माया विपरीत गति कै समझाई तो, भेक धार माया रता जे अब भाकू सोई। यह माया विपरीत गति, महापुरुषों ने इस पाठ में अपने को फरमाया कि माया की गति बड़ी विपरीत है, ये अपने को फरमाई। अब भेक धार माया रता, भेक धारण करके यदि माया में रत है तो जे अब भाकू मोसोई। अब वो आगे फरमाएंगे कि उसकी क्या गति होगी। इति श्री अनुभव विलास आनंद निवास माया गति निरूपण नाम शब्द षष्ठ दशमो प्रकरण। अब आगे गुरुदेव अपने को सप्त दशमो फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम राम